बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं। अतीक और अशरफ के मर्डर से जुड़ा हुआ 3 नहीं बल्कि 5 शूटर शामिल थे। इसमें शूटर्स की संख्या 3 नहीं 5 थी। 2 शूटर बैकअप टीम के रूप में वहां पर काम कर रहे थे, मौजूद थे। पहली स्ट्राइक टीम में 3 शूटर शामिल थे, जबकि 2 शूटर्स की एक और टीम भी बैकअप में मौजूद थी। पहली टीम ने काम को अंजाम दिया, जबकि दूसरी गायब हो गई। और देखिए, अगर पहली टीम चूक जाती तो शायद दूसरी टीम का प्लानिंग थी कि वो अतीक और अशरफ पर हमला करती। सूत्रों के हवाले से भारत समाचार पर यह सबसे बड़ी खबर है। जो 3 पकड़े गए हैं उनमें से किसी के पास मोबाइल भी नहीं था। कॉल्विन अस्पताल के आसपास की सभी सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं और कॉल्विन अस्पताल के आसपास ऐसे 45 कैमरे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की है या नहीं की है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस से जुड़ी अगली अपडेट। शूटर खुलदाबाद थाने से चंद कदमों की दूरी पर रुके थे, ये भी बड़ी जानकारी है। होटल के कमरा नंबर 203 में रुके हुए थे शूटर। लवलेश, आशीष और शनि स्टेशन के सामने होटल में रुके हुए थे। होटल स्टार इन में रुके हुए थे ये सभी शूटर्स, ये भी बड़ी जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई। होटल स्टार इन में ये सभी शूटर्स रुके हुए थे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है माफिया अतीक अशरफ केस से जुड़ी हुई। माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या करने वाले 3 शूटर्स इसी होटल के कमरा नंबर 203 में रुके हुए थे। यह बताया जा रहा था कि ये खुलदाबाद थाने के ठीक बगल का ये होटल है और कमरा नंबर 203 में ये शूटर्स 3 शूटर्स लवलेश तिवारी, आशीष मौर्य और सनी यहाँ पर रुके हुए थे। ठीक कमरे के सामने आप देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यानी जो कमरे से आने और जाने वाले के लोगों की हर गतिविधि इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। हालांकि सीसीटीवी का जो फुटेज है, जो डीवीआर है, वो पुलिस अब अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लगातार भारत समाचार उठाता रहा है कि आखिर 3 शूटर्स जिनके पास से मोबाइल बरामद नहीं हो रहे थे, तो लगातार वो अतीक और अशरफ का लोकेशन कैसे पा रहे थे। अब ये नया खुलासा जरूर सामने आया है कि शूटर्स 3 नहीं बल्कि 5 थे। हालांकि लगातार जिस तरीके से एसटीएफ पूरे मामले में जो शूटर्स है उनकी तलाश कर रही है, एसआईटी मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक 2 शूटर्स और कौन थे उनकी शिनाख्त और पहचान नहीं हो पाई है। कैमरामैन अरविंद के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और धीरेन्द्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी धीरेन्द्र देंगे। देखिए धीरेन्द्र, बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। पहले तो बड़ा सवाल ये है कि 3 नहीं बल्कि 5 शूटर्स थे, और दूसरा बड़ा खुलासा कि थाने की जस्ट बगल में ही ये होटल था, वहां पर मौजूद थे तीनों शूटर्स, वहां पर रुके हुए थे। उसके बाद भी पुलिस भाप नहीं पाई, अंदाजा नहीं लगा पाई। धीरेन्द्र, पर ही स्टार इन होटल है जिसमें कमरा नंबर 203 में ये शूटर्स रुके हुए थे। इस होटल से और कॉल्विन की दूरी महज 1 किलोमीटर की है और जो कॉल्विन हॉस्पिटल है वो शाहगंज थाने की बाउंड्री से लगा हुआ है। तो ये शूटर्स जो होटल है वो स्टार इन होटल में रुके हुए थे और 3 शूटर्स वहां पर मौके वारदात से पकड़े गए थे। उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। इनके पास से विदेशी पिस्टल्स बरामद की गई थी, लेकिन इनके पास से मोबाइल फोन नहीं बरामद हो पाया था। और यही सवाल लगातार भारत समाचार उठाता रहा है कि अगर इनके पास मोबाइल फोन नहीं था तो आखिर अतीक और अशरफ का लोकेशन कैसे पाते थे। हालांकि अब इस होटल के अंदर से ही 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दोनों मोबाइल फोन में सिम नहीं है। कुछ जो वो मोबाइल थे उसके अंदर कुछ नंबर्स थे। अब उस नंबर का सीडीआर निकाला जा रहा है और सीडीआर के जरिए ये प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये नंबर किसके हैं। लेकिन जिस तरीके से अब एक नया खुलासा हुआ है सूत्रों से अगर हम बात करें तो भारत समाचार अपने दर्शकों को बता रहा है कि वहां पर 3 शूटर्स नहीं बल्कि 5 शूटर्स थे, जो 2 टीमों की लगातार 2 टीम काम कर रही थी कि अगर एक टीम यानी जो 3 शूटर्स पकड़े गए जिसमें लवलेश, आशीष मौर्य और सनी है, अगर ये घटना कारित करने में चूक जाते तो जो दूसरी टीम बी टीम के रूप में बैकअप दे रही थी वो हमला करती। पूरा निशाना अतीक और अशरफ को बनाया जा रहा है।
एसआईटी लगातार 4 दिनों की कस्टडी रिमांड में लेकर जो तीनों शूटर्स हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो होटल का डीवीआर है, जो दस्तावेज है, जो रजिस्टर्स है, जो आईडी है, वो सब कुछ सारे दस्तावेज एसआईटी ने अपने कब्जे में ले लिया है। और खास बात यह है कि जो वहां पर मैनेजर थे या होटल में कर्मचारी थे, वो कुछ भी कैमरे के सामने बोलने से पहले कतराते रहे और जब किसी तरीके से वो बोलने को राजी भी हुए तो कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। सारी जानकारी पुलिस के ऊपर कहकर और टाल दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से कि अतीक का बेटा असद धीरेन्द्र एक ग्रुप चलाता था, उसमें 200 लोगों को कनेक्ट किया था, और भी उस ग्रुप से रिलेटेड कोई ऐसी जानकारी जो आपके पास हो इस वक्त? देखिए, जो माफिया अतीक अहमद का गैंग है IS 227, वो बहुत बड़ा गैंग है। अतीक उसका लीडर था। जब ये अतीक और उसका जो भाई अशरफ है वो जेल चले जाते हैं तो उसके जो ग्रुप जो गैंग की कमान है वो उमर संभालता था, यानी अतीक अहमद का जो बड़ा बेटा था वो भी जेल चला जाता है। देवरिया में जब ले जाके व्यवसायी से मारपीट के आरोप में वो जेल चला जाता था। उसके बाद इस गैंग की कमाल जो उसका दूसरे नंबर का बेटा है अली, वो संभालना शुरू करता है और वो 5 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने के मामले में करेली थाने में मामला दर्ज होता है, वो नैनी जेल चला जाता है। फिर जो गैंग की कमान है वो तीसरे नंबर का बेटा असद संभालता था और उसने एक ग्रुप बनाया था, शेरे अतीक के नाम से एक ग्रुप बनाया था जिसमें 200 से अधिक लोग जुड़े हुए थे और जिस तरीके के गैंग के लोगों को भी उसने जोड़ रखा था। लेकिन जिस तरीके से 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होती है और हत्या में जब असद का नाम सामने आता है तो जो ग्रुप में जुड़े लोग थे वो धीरे धीरे उस ग्रुप से लेफ्ट हो जाते थे। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे शेरे अतीक का जो ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप, वो जब उसकी तस्वीरें वायरल होती हैं तो निश्चित तौर पे चौंकाने वाली बात जरूर होती है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो पहलर एक समानांतर व्यवस्था चल रही थी गैंग चलाने की और लगातार जिस तरीके से गैंग के कार्रवाई करने की बात की जा रही थी, दूसरी तरफ गैंग कैसे संचालित हो रहा था, पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, ये सवाल बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। गेस्ट आते हैं, सबकी आईडी ली जाती है। अब आप एक हफ्ते पहले रुकेंगे, आज हम सब पूछेंगे कि ये रुके थे नहीं रुके थे, तो हम कैसे बता पाएंगे आपको? इतना तो शार्प माइंड नहीं है कि बता पाएंगे आप रुके थे नहीं रुके थे। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप प्रशासन से लीजिए, उनके पास सारे रिकॉर्ड है। हमारे जितने भी रिकॉर्ड है, हमारा डीवीआर जो भी रजिस्टर वगैरह सब प्रशासन के पास, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको बता पाएंगे, क्योंकि और कोई हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। देखिए सर, जो भी जानकारी है पुलिस सारे गेस्ट की आईडी 1 से लेकर 15 तारीख की जो भी आईडी है सब पुलिस अपने पास ले जा चुकी है और गेस्ट की एंट्री रजिस्टर सब कुछ ले जा चुके हैं। अब कौन रुका हुआ था सबकी वेरीफाई जो है पुलिस प्रशासन कर रहा है, वहीं से सारे डिटेल्स मिल पाएंगे आप लोगों को। बता तो रहे हैं, मेरे जितने एंट्री रजिस्टर्स, आईडी और डीवीआर पुलिस प्रशासन के पास जा चुके हैं। जो भी जानकारी है हम उनको साझा कर चुके हैं। ठीक है, जो अगर ठीक है। पूरे देश में आज मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। नमाज अता करने के लिए ईदगाह पहुंचे हैं नमाजी। भारी